तो हम जब बात कर रहे थे सारे देवता और दानव की, अगर हम दानव की बात करें तो दानव की बात पूर्ण नहीं होगी जब तक हम एक बहुत बड़े दानव की बात ना करें। तो और इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा दानव कौन रहा है? हिरण्यकशिपु। हमने कथा सुनी थी 2 दिन पहले जय और विजय के बारे में। 4 कुमार जब वैकुंठ गए थे, उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया था कि तुम तो दैत्य की तरह व्यवहार कर रहे हो, जाके भौतिक जगत में दानव बन जाओ। तो जो पहला जन्म था जय विजय का वो हुआ था हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष से। और हमने ये भी वार्तालाप की थी जब अदिति और कश्यप मुनि गलत समय पर उन्होंने संतान की उत्पत्ति की, तो उस गलत समय पर कौन गर्भ में आ गया अदिति के? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। उसमें थे जो बड़े भाई थे हिरण्यकशिपु, छोटे भाई थे हिरण्याक्ष। तो हिरण्यकशिपु का मतलब क्या होता है? हिरण्य, हिरण्मया। हिरण मीन्स गोल्ड, सोना। सोने की बहुत चाहत थी हिरण्यकशिपु। कशिपु का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट बेड, अच्छे गद्दे, साथ में स्त्री का सुख भोगना। तो 2 कार्य में लिप्त था हिरण्यकशिपु। किसमें? सोना में और सोने में। सोने में और सोना में। तो इसलिए इनका नाम पड़ा हिरण्यकशिपु। जब हिरण्याक्ष को मारा वराहदेव ने, वराहदेव ब्रह्मा जी की नाक से निकले थे, और फिर धरती को बचाने के लिए हिरण्याक्ष को मार दिया था। हिरण्याक्ष ने पूरी की पूरी धरती को गर्भदखा ओशन में डुबा दिया था। फिर वराहदेव आए थे शूकर के रूप में, अपनी टस्क में, अपनी सींग में ऊपर लेकर आए धरती को, और फिर हिरण्याक्ष को मारा। जब हिरण्याक्ष को मारा तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गए कि किस प्रकार इस विष्णु की हिम्मत थी कि मेरे छोटे भाई को मार दिया। अब मैं पूरे के पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति बन के दिखाऊंगा और उस विष्णु को मार के दिखाऊंगा। तो ये सबसे बड़ा अंतर होता है देवता और दानव में। सबसे बड़ा अंतर क्या होता है देवता और दानव में? दानव हमेशा भगवान को मारने की कोशिश करते हैं और देवता हमेशा भगवान को साथ रखने की कोशिश करते हैं। यही फर्क है देवता और दानव में। तो सबसे बड़े दानव क्यों बने हिरण्यकशिपु? क्योंकि वो भगवान के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। और इतनी शक्ति कहां से ली जाए? कहां से मिले इतनी शक्ति कि वो भगवान को मार सके, विष्णु को मार सके? उन्होंने सोचा, उन्हें पता था, वेद पाठ का पूरा ज्ञान था उन्हें आत्मा का ज्ञान भी था, सब प्रकार के ज्ञान थे। और एक ज्ञान क्या था कि तपस्या से मुझे शक्ति मिल सकती है। अगर मुझे सबसे ज्यादा शक्ति चाहिए तो मुझे सबसे ज्यादा तपस्या करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा मैं तपस्या करूंगा उतनी ज्यादा शक्तियां मिल जाएंगी। लेकिन हमने देखा ब्रह्मा जी ने भी तपस्या की थी, कर्दम मुनि ने भी तपस्या की थी। तो उनकी तपस्या में और हिरण्यकशिपु के तपस्या में क्या अंतर रहा? दोनों तपस्या कर रहे हैं, दोनों ताप रहे हैं अपने आप को। क्या फर्क रहा दोनों? फर्क ये रहा, एक तो भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए तपस्या कर रहे थे और एक भगवान को मारने की कोशिश करके तपस्या करने के लिए तपस्या कर रहे थे। तो जब भी हम कुछ कार्य करें, तपस्या करें जिससे भगवान हमारे जीवन से दूर जा रहे हैं, तो समझिए कि वो एक राक्षसी तपस्या है। और जब भी कोई तपस्या करें
जो हमें भगवान के निकट लेके जा रहा है, उसे बोलते हैं सात्विक तपस्या। सात्विक तपस्या, राजसिक तपस्या और तामसिक तपस्या। लोग बड़े बड़े व्रत लेकर बैठ जाते हैं, मैं 10 दिन तो खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा बोला गया शास्त्रों में, यह शास्त्र विधि उत्सर्जम वर्तते काम कारतः न सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधि उत्सर्जम, अगर आप कोई भी कार्य करें शास्त्र को त्याग करके, यह शास्त्र विधि उत्सर्जम वर्तते काम कारतः, अगर कोई भी कार्य करें शास्त्र को छोड़ के, ना सिद्धि अवापनोति, आपको उस कार्य में कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। ना सिद्धि अवापनोति ना सुखम, उससे आपको कोई सुख नहीं मिलेगा, ना पराम गतिम, ना ही उससे आपको परम गति मिलेगी। तो जीवन में जो भी तपस्या करें वो भगवान के और शास्त्र के अनुसार करें। कोई भी तपस्या शास्त्र के विरुद्ध आप कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो एक राक्षसी तपस्या के रूप में मानी जाएगी, जो हिरण्यकशिपु ने भी की थी। तो इतनी तपस्या की हिरण्यकशिपु ने कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड की प्राणवायु को रोक लिया। हजारों साल तक तपस्या में लग रहे, एक टांग के ऊपर खड़े होकर तपस्या करते लगे, अपने सारा का सारा शरीर त्याग दिया। पूरे के पूरे शरीर के ऊपर एक चींटी का पहाड़ बन गया, और चींटियों ने पूरा का पूरा शरीर खा लिया हिरण्यकशिपु का। फिर भी अपनी सांस रोकर खड़े हुए थे, आत्मा थी, सांस भी आ रही थी, लेकिन शरीर खत्म हो चुका था। तो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, ये क्या हो रहा है, बचाइए। सब लोग गए ब्रह्मा जी के पास में, और वो ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे, ब्रह्मा जी को लेके आने के लिए तपस्या कर रहे थे हिरण्यकशिपु। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं जाता हूँ, मैं जाके रोक के आता हूँ। तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ है हिरण्यकशिपु, दिख ही नहीं रहे, चींटियों का पहाड़ है। तो चींटी के पहाड़ को हटाया, अपने कमंडलू में से पानी लेके उसके ऊपर डाला। जैसे ही डाला पानी लेकर, उसी समय हिरण्यकशिपु ने अपना नए शरीर को धारण कर लिया। और नया शरीर इतना मजबूत था कि मानो लोहे की हड्डियां उसमें लगा दी हो। बहुत ताकतवर शरीर मिल गया हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी की कृपा से। तो फिर पूछा ब्रह्मा जी ने, मांगो बस, क्या मांगना है, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ वर देने आया हूं। ध्रुव महाराज ने क्या कहा था जब भगवान श्री कृष्ण ध्रुव महाराज के सामने आए थे, तो क्या तपस्या मांगी थी, क्या वर मांगा था ध्रुव महाराज ने? वो तो उस इच्छा से बैठे थे व्रत में, स्थानाभिलाषितो तपोस्थितो हम, लेकिन बाद में मांगा क्या? तम प्राप्तवान देवम मुनीन्द्र गुह्यम कांचन विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम। मैं तो कांच के टुकड़े के पीछे भाग रहा था, और मुझे क्या मिल गया? दिव्य रत्न। अपने खोए हुए दिव्य रत्न को ढूंढने हम निकले थे, वो मिल गया उनको। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें पता भी नहीं है कि हमारा दिव्य रत्न खो चुका है। तो दुख की बात ये नहीं कि हमने अपना दिव्य रत्न खो दिया है, उससे बड़ी दुख की बात क्या है कि हमें पता भी नहीं कि हमने वो खो दिया है। जब तक पता नहीं होगा तो क्यों ढूंढेंगे? हमें पता भी नहीं कि क्या दिव्य रत्न है भगवान के, भगवान की खुद की महिमा, भगवान के साथ संबंध। लेकिन हिरण्यकशिपु को क्या चाहिए था? ब्रह्मा जी सामने आए, ब्रह्मा जी ने बोला मांगी क्या वर मांगते हैं आप? हिरण्यकशिपु ने सोचा अभी मुझे ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा शक्तिशाली दैत्य बनना है, उसके लिए मुझे अमर होना पड़ेगा पहले। तो ब्रह्मा जी से बोला कि मुझे अमर कर दो। यही सोच होती है दानवों की कि मैं इतना पैसा कमा लूं, इतना पैसा कमा लूं कि मैं ऐसे ट्रीटमेंट करा लूं कि मेरी शरीर कभी मरे ही नहीं। वो प्रकृति के नियम के उल्लंघन करते हुए सोचते हैं कि मेरा शरीर एज इट इज रहे,
कई लोग नॉर्थ अमेरिका में कराते हैं कि पूरा का पूरा शरीर फ्रीज कर दो, 200 साल के बाद उठाना है उसको। अपने शरीर के क्लोन बना देते हैं, कुछ कुछ करके सोचते हैं कि मैं ये शरीर हमेशा के लिए चलता रहे मेरा। क्यों? क्योंकि पहले 50-60 साल तो पूरा अच्छे से तपस्या करके धन कमा लिया, लेकिन जब धन को भोगने का समय आया तो ना तो इंद्रियां काम कर रही हैं जिससे भोगेंगे, और ना शक्ति है शरीर में, क्या करे भोग के। तो उस पैसे को लगा देते हैं वापस जवान बनने के लिए। पहले जवानी खो देते हैं पैसा कमाने के लिए, फिर पैसा खो देते हैं जवान बनने के लिए। ये होती है दैत्य की सोच कि शरीर चलता रहे। यही सोचा हिरण्यकशिपु ने, शरीर चलता रहे तभी तो अमर बनूंगा, तभी तो सबसे बड़ा दानव बन पाऊंगा। ब्रह्मा जी ने बोला मैं खुद भी अमर नहीं हूं, मुझे भी शरीर त्यागना है, अब मैं तुम्हें कैसे वो वर दे दूं। हर एक व्यक्ति हमेशा के लिए जीना चाहता है। मुझे एक व्यक्ति बताइए जो मरना चाहता है। डिप्रेस अलग बात है, उसके पास कुछ धन नहीं है वो अलग बात है, पत्नी नहीं है अलग बात है, बच्चे नहीं है अलग बात है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी वो मरना चाहता है। कोई नहीं मरना चाहता। क्यों? हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति क्यों है? क्योंकि हम मरना नहीं चाहते हैं। क्योंकि आत्मा अमर है, क्योंकि आत्मा अमर है और हमें पता है अपने हृदय में कि मैं एक आत्मा हूं, लेकिन उसको भूल गए। पता है मैं अमर हूं, लेकिन सही तरीका नहीं पता है कि अमर कैसे हुआ जाए। हम सोचते हैं इस शरीर को अमर करके हम अमर बन जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने बोला मैं खुद अमर नहीं हूं, मैं कैसे तुम्हें अमर का वरदान दे दूं। तो फिर बहुत सोचा हिरण्यकशिपु ने, इतनी तपस्या तो कर ली मैंने, और ये बोल रहे कि अमर का ज्ञान वरदान नहीं देंगे, अब क्या मांगू। बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने के बाद एक कंक्लूजन में पहुंचे। बोल के अच्छा एक काम करो, ऐसा वरदान दो कि मैं ना तो दिन में मरूं ना शाम को मरूं, ना धरती पे मरूं ना आकाश में मरूं, ना किसी नर से मरूं ना किसी दानव से, ना किसी पशु से मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं, ऐसा वरदान दे दीजिए। वो बेसिकली ब्रह्मा जी को बेवकूफ बनाना चाहते थे। ठीक है, तथास्तु, वर मिल गया हिरण्यकशिपु को। और उसी समय जब उन्हें वर मिल गया तो वो अपने घर वापस आए। जब अपने घर वापस आए तो उस समय उसके बाद कयाधुन की पत्नी थी, उनकी पत्नी से 4 बेटे हुए, और उसमें से एक बेटे का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद का मतलब क्या होता है? प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद इति प्रहलादा। जो प्रकृष्ट रूपेण, वो बहुत ज्यादा आह्लाद है जिसके अंदर। आह्लाद क्या होता है? प्रेम, खुशी, शांति, आह्लाद, आनंद, परम आनंद। तो प्रकृष्ट रूपेण आनंद इति परमानंद, प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद इति प्रहलाद। तो जब प्रहलाद महाराज थे, 5 साल के पुत्र थे उनके, वो शांत, तितिक्षस्वा, कारुणिकः, सुहृद सर्वदेहिनः, सब देवी क्वालिटी इनके अंदर थी। तो ऐसा सोचा गया इतना बड़ा दानव का पुत्र इतना अच्छा भक्त कैसे बन सकता है। वो जाते थे प्रहलाद महाराज, शंडामर का उनके शिष्यों का नाम था। हिरण्यकशिपु ने बोला हुआ था कि इसको मेरे से बड़ा दानव बनाना है। खुद तो दानव बनकर बैठ गए और सोचे कि प्रहलाद को खुद से बड़ा दानव बनाऊंगा मैं। तो बोला शंडामर का स्टार्टिंग है ट्रेनिंग देनी शुरू कर दो, मेरी सारी ट्रेनिंग प्लस तुम्हारी ट्रेनिंग प्लस उसका एक्सपीरियंस सब मिला के मेरे से बड़ा, सब कूट सब आने चाहिए उसको। तो एक बार बुलाया, सोचा कि देखते हैं मेरे पुत्र ने क्या सीखा है। बुलाया, बेटी धराओ, अपनी गोद में बिठाया, प्यार से सहलाया, बोला कि बताओ तुमने क्या सीखा है, शंडामर ने तुम्हें क्या सिखाया है। उन्हें पता था छोटा सा बेचा क्या बताएगा,
फिर भी उसकी तुतलाती आवाज से कुछ सुनना चाहते थे। प्रहलाद महाराज ने बहुत प्यार से बोला, असुर वर्ग देही ना होना। ओ मेरे पिता, जो सबसे श्रेष्ठ हैं सारे असुरों में, मेरे पिता जो असुर में सबसे श्रेष्ठ हैं, आपको क्या चाहिए? वनो गतो यम हरिमाश्रयेद्यात्। तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें वन में जाके हरि का आश्रय लेना चाहिए। 5 साल का बेटा अपने सबसे बड़े हिरण्यकशिपु की शक्ति इतनी थी कि हिरण्यकशिपु ने इंद्र के घर पे कब्जा कर लिया। अब इंद्र देवता कितने भयंकर तरीके के गर्भ में रहते हैं, हिरण्यकशिपु के आने से ही उनके डर के वो भाग गए, इंद्र अपना महल छोड़कर। और हिरण्यकशिपु की सिर्फ आंख घुमाने से सारे के सारे देवी देवता कांपते थे। इतना प्रकोप था उनका कि उन्होंने कुछ भी सोच लिया और वो नहीं हो रहा है, मतलब कुछ बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। पूरी की पूरी सृष्टि, पूरा का पूरा ब्रह्मांड परेशान हो चुका था हिरण्यकशिपु की आपदाओं से। और उनकी के घर में 5 साल का बेटा, छोटा सा बालक बोलता है, हे असुर में श्रेष्ठ, जाओ वन में जाके हरि का आश्रय लो। और कहा उन्हें हरि का सबसे बड़ा दुश्मन बनना था, कहा उनका बेटा उनको शरण लेके बोल रहा था। ये क्या बोल रहा है? सन्ना अमरका ने क्या सिखाया तुमने? तो उन्हें लगा कि कोई आता होगा सिखाने के लिए इन बच्चों को। संडामर का सही से ध्यान नहीं रखे हैं प्रहलाद का, तो उनको वो डांटने लगे संडामर का को कि नहीं हम सब कुछ सही कर देंगे, आप हमें थोड़ा और समय दीजिए, हम सिखाएंगे, अच्छे से कूटनीति सिखाएंगे इसको, अच्छे से राज्य करने सिखाएंगे, आपसे भी बड़ा सुर बना के दिखाएंगे इसको। तो संडामर का दोबारा ले गए प्रहलाद को, प्यार से बोला, बताओ कहां से कौन आ रहा है तुम्हें सिखाने के लिए? विष्णु के दूत कहां से आ रहे हैं? कौन तुम्हें प्रवचन दे रहा है इस बात के? और देखा कि कोई आता भी नहीं है। वो खुद ही जब जाते हैं अपने विद्यालय में तो सबको एकत्रित कर लेते हैं लंच के समय पर और सबको हरि कथा सुनाते हैं। उनने सबसे बड़ी शिक्षा क्या दी थी? मतिर्न कृष्णे परतो सुतो वा मितो विपत्ति ग्रहवतानाम अनांद गुर्भी बचताम तमिश्रम पुनस पुनस चर्विता चर्वणानाम। कि हम जो जीवन में कर रहे हैं वो पुनस पुनस चर्विता चर्वणानाम कर रहे हैं। मान लीजिए आप गए एक गन्ने के जूस वाले के पास में, आपने बोला इस गन्ने का जूस निकाल दो। उसने गन्ने का जूस एक बार निकाला, कुछ जूस निकल गया। फिर क्या करता है गन्ने वाला? फेंक देता है उसको? नहीं, पकड़ के दोबारा डाल देता है। फिर कुछ जूस निकला, फिर पकड़ा, फिर फेंक दिया? नहीं, एक बार और डाल दिया। फिर कुछ जूस निकला, फिर एक बार और डाल दिया, डालते रहा डालते रहा डालते रहा, पुनस पुनस चर्विता चर्वणानाम। हम पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर तक वही कार्य करते आ रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम चा, खा रहे हैं, सो रहे हैं, सब कुछ सेम चल रहा है। सोचा कि इसकी क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए। इस बार खाने में कुछ आनंद नहीं आया, अगली बार आ जाएगा। इस तरीके की लड़की में आनंद है, उस तरह की लड़की में आनंद आ जाएगा। इतने धन में आनंद नहीं है तो थोड़े और धन में आनंद आ जाएगा। देखते हैं बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके पास वो सब कुछ है जो हमें चाहिए और हमें लगता है कि उससे हमें आनंद मिल जाएगा। अगर ऐसा होता तो जिसके पास वो है तो वो भी आनंद में होना चाहिए था। इलोन मस्क, कितना पैसा है उसके पास? लाखों करोड़ रुपया। और वो इंटरव्यू में बोल रहा कि मुझे पता नहीं कि लाइफ का उद्देश्य क्या है, जीवन में पैसे क्यों कमा रहा हूं, जीवन का पर्पस क्या है। इतना परेशान व्यक्ति है इलोन मस्क। मेरे कुछ एक मित्र थे, उनकी साथ काम किया उन्होंने बोला कि 1 सेकंड भी वो शांत नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। उसके आसपास है मतलब आप परेशान हो जाओगे, उसके आसपास भी बैठा नहीं सकते आप। इतना अशांत व्यक्ति है। इतना पैसे होने के बावजूद भी इतना शांति कैसे आ सकती है उसके मन में? इसका मतलब क्या है कि हमें पैसे से कभी शांति नहीं मिल सकती। तो किससे शांति मिलेगी? प्रहलाद महाराज बताते हैं,
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद महाराज इस श्लोक में 9 प्रकार के भक्तियों का वर्णन कर रहे हैं, 9 विधा भक्ति। वो स्टार्ट कहां से होता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु का श्रवणम करना और कीर्तन करना, स्मरणम करना, उनको याद करना, अर्चनम करना, उनकी पूजा करना, वंदनम करना, उनको प्रार्थना करना, दास्यम, उनके जो ऑर्डर है उनको कैरी आउट करना, उनकी बात आज्ञा का पालन करना, साख्यम, अपने हृदय को पूरी तरह उनके आगे रख देना, साख्यम आत्मनिवेदनम, अपने पूरी की पूरी आत्मा को उनके प्रति समर्पित कर देना। ये 9 विधा भक्ति है। इन 9 विधा भक्ति में से आप एक का भी आश्रय ले लेंगे तो आपको परम शांति का, परम आनंद का अनुभव हो जाएगा। ये है प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं। श्रवणम, सुनना, भगवान के बारे में, भगवान का नाम सुनना, भगवान की कथा सुनना। कीर्तनम, उनका उच्चारण करना, नाम जाप करना। वंदनम, भगवान को प्रार्थना करना, भगवान का स्मरण करना। सबसे बड़ा स्मरण क्या कर सकते हैं भगवान का? आपके जीवन में भगवान ने किस प्रकार सब कुछ दिया है आपको। जो भी आपको मिला है वो भगवान की कृपा के नहीं मिल सकता। जो भी मिला है आपको, ये शरीर मिला है वो भी भगवान की कृपा की वजह से ही मिला। तो अपने मन में भावना रखना कि भगवान ने मुझे कितना कुछ दिया है, अगर वो भगवान मुझे ना देते तो मेरा क्या होता। सोचिए, हम देखते हैं कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, वो पूरा वी टेक इट, मतलब ग्रांटेड ले लेते हैं कि यह तो होता ही है। आप जाइए किसी हॉस्पिटल में, किसी सरकारी हॉस्पिटल में, किसी की आंखें नहीं है, कोई सुन नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, कोई चल नहीं सकता है। ये स्वस्थ शरीर ही भगवान की दया है। तो हमें रोज भगवान का प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान को याद करना चाहिए कि भगवान आपने मुझे कितना कुछ दिया है। फिर पूछा प्रहलाद महाराज के दोस्तों ने कि तुम्हें इतना ज्ञान आया कहां से? हम देखते हैं सारे के सारे जो अध्यापक हैं वो सेम अध्यापक हैं, आपको भी वही पढ़ाते हैं, हमें भी वही पढ़ाते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने बताया, जब मेरे पिताजी हिरण्यकशिपु तपस्या करने गए थे मंदारा हिल में, उस समय इंद्रा ने आकर मेरी माँ को किडनैप कर लिया था, अपहरण कर लिया था उनका। इंद्र ने क्या किया? कयादु का अपहरण कर लिया था। अपहरण क्यों कर लिया था? इंद्र ने सोचा कि हिरण्यकशिपु एक ही राक्षस कितनी परेशानी खड़ी कर रहा है, इसका बेटा होगा तो उससे भी बड़ा राक्षस होगा, तो उसको कोख में ही खत्म कर दो। तो जैसे ही इंद्रा अपहरण करके लेके जा रहे थे कयादु को, उसी समय नारद मुनि आए वहां पर, और नारद मुनि ने बोला इसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? इसके गर्भ में भगवान का एक सदैव प्रिय, भगवान का शुद्ध भक्त है प्रहलाद, और उसकी कृपा से पूरा का पूरा ब्रह्मांड शुद्ध होने वाला है। उसी समय इंद्रा नारद मुनि की बात मान के इनको छोड़ देते हैं, उनकी प्रदक्षिणा करके चले जाते हैं। तो उस समय कयादु बोलती है कि हमें आप अपना आश्रय दे दीजिए नारद मुनि। अभी इंद्र आया है, कल को वरुण आएगा, फिर चंद्रमा आएगा, फिर परेशान करता रहेगा मेरे को आगे। तो प्लीज कृपा करके मुझे अपने आश्रम में रखिए जब तक मैं पति वापस नहीं आ जाता। ठीक है, नारद मुनि अपने आश्रम में ले गए, और अपने आश्रम में लेके जाने के बाद उन्होंने क्या किया? भगवान के लीला का वर्णन करना शुरू किया, कृष्णा कथा करनी शुरू करी कयादु को। लेकिन कयादु को तो क्या था, वो तो अपने ही चित्त में थी, हिरण्यकशिपु को याद कर रही थी, तो उसमें ही रहती थी मग्न, सुन नहीं पाती थी। लेकिन प्रहलाद महाराज माँ की कोख में ही नारद मुनि को सुन रहे थे। तो इसलिए बोलते हैं कोई भी गर्भवती माता को सबसे बड़ा आप सेवा क्या कर सकते हैं उस बच्चे की, कि उस बच्चे को आप भगवान श्री कृष्ण का नाम, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुना सकते हैं।
जो संस्कार उसके गहन मन पे चला जाता है कोख में, उससे बड़ा संस्कार कभी नहीं जाता। जैसे हमने सुना परीक्षित महाराज, उनको भी भगवान कृष्ण अपनी माँ की कोख में दिखाई दिए थे, और यहाँ पर प्रहलाद महाराज को माँ की कोख में ही भगवान के बारे में सुनने का मौका मिल गया। तो उन्होंने कहा मैंने पूरी की पूरी भागवतम सुन ली, पूरा का पूरा कृष्णा कथा सुन लिया माँ की कोख में, और वही मुझे याद है, और कुछ याद नहीं है मुझे। फिर दोबारा बुलाया हिरण्यकशिपु ने, बताओ क्या सीखा है। दोबारा सेम बात कर दी प्रहलाद महाराज ने, जाके हरि का आश्रय ले लो, तुम तो असुर वर्ग, तुम तो बड़े असुर। उसके बाद इतना गुस्सा आ गया हिरण्यकशिपु को, उन्होंने अपने छोटे बच्चे को मारने का फैसला कर लिया कि ये तो अभी सुधरेगा नहीं, और ये मेरे सबसे बड़े दुश्मन का दोस्त बन चुका है। दुश्मन का दोस्त दुश्मन। तो हिरण्यकशिपु के लिए अपना छोटा 5 साल का पुत्र ही दुश्मन बन गया। तो उन्होंने अलग अलग प्रकार से प्रताड़नाएं देनी शुरू करी प्रहलाद महाराज को, और वो सिर्फ एक चित्र होके भगवान के मंत्र का जाप करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर लेके चले गए। अब सोचिए क्या चल रहा होगा प्रहलाद महाराज के मन में। अगर मेरा कोई दुश्मन है, एक ही शहर में मेरा कोई दुश्मन रहता है, बहुत शक्तिशाली दुश्मन है, तो आप घर पे आराम से रह पाएंगे? एक ही शहर में जो बहुत शक्तिशाली है, बहुत बड़ा दुश्मन बन गया आपका, नहीं रह पाएंगे आप उस घर पे, उस जगह पर। सोचिए आपके घर पे ही सबसे शक्तिशाली ब्रह्मांड का दानव रहता है, और वही आपका दुश्मन बन गया है। और जिससे आपको रक्षा मिलने वाली थी, एक बालक को, बच्चे को रक्षा किससे मिलती है? माँ बाप से। अगर माँ बाप ही उसका दुश्मन बन जाए, बाप ही उसका दुश्मन बने, तो क्या होगा, क्या चल रहा होगा उस बालक के मन में? बहुत परेशान होगा, बहुत दुखी होगा, बहुत रोता रहता होगा। लेकिन प्रहलाद महाराज इसका बिल्कुल उल्टा करते थे, हमेशा खुश रहते थे, हमेशा भगवान, हमेशा संतुष्ट रहते थे, कोई निडर रहते थे, कभी किसी को डर नहीं था। क्यों नहीं था? उनके पास क्या था? भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि उनके पास भगवान श्री कृष्ण का नाम था, तो सबसे बड़े दानव के घर में रहने के बावजूद भी जो उनका खुद का दुश्मन था, उन्हें कभी भी कुछ भी डर नहीं लगा। तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया, लेके चले गए पहाड़ के ऊपर एक, और फैसला कि इसको पहाड़ से फेंक देंगे। प्रहलाद महाराज ने क्या बोला, रोका नहीं, चलो। जैसे जड़ भरत ने कहा ठीक है चलो काटो मुझे जाके लेके। तो प्रहलाद महाराज जब वो फेंकने लगे, उससे मैंने सिर्फ एक ही चित्त का, एक मन चित्त करके भगवान श्री कृष्ण को याद किया और बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही उन्होंने फेंका, वो एक पत्ती की तरह बहुत हल्के पड़ गए। जैसे एक पत्ती होती है बहुत हल्की हो जाती है, तो गिरने से चोट नहीं लगती है, तो वो पहाड़ से गिरने के बावजूद भी उन्हें खरोच तक वापस नहीं आई। हिरण्यकशिपु ने सोचा ठीक है, इसको हाथी के पैर के नीचे दबा के मार देते हैं। हाथी को लेके आए, एक जंगली हाथी को लेके आए, उसमें दबाने की कोशिश करी, वो एक बोल की तरह निकल के आ गए। इतने फ्लेक्सिबल हो गए, इतने हल्के हो गए, इतने फ्लेक्सिबल हो गए। सोचा कि ठीक है, एक सांप की कोठरी में डाल दो उसको, ताकि सारे सांप काट के मार देंगे। वो सारे के सारे सांप प्रहलाद के दोस्त बन गए। तो फिर हिरण्यकशिपु ने पूछा, ये तुम्हारे पास इतनी शक्ति आ कहां से रही है? क्या पूछा हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से, इतनी शक्ति आ कहां से रही है? प्रहलाद महाराज ने बोला, मेरे पास शक्ति वहीं से आ रही है जहां से तुम्हारे पास शक्ति आ रही है।
जहां से तुम्हें शक्ति मिल रही है वहीं से मुझे भी शक्ति मिल रही है। तो हिरण्यकशिपु बहुत चिंतित, तो करूं क्या इसका मैं। तो उन्होंने सोचा, होलिका के पास गए, अपनी बहन के पास में, सोचा कि इसके पास वर है कि कभी जलेगी नहीं, तो प्रहलाद को इसकी गोद में बिठा के जला देता हूं। होलिका तो जलेगी नहीं, प्रहलाद जल के मर जाएगा। तो जैसे ही सब प्रावधान किया, जलाया गया होलिका को, अपने सामने देखा कि होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। अब देखिए, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। अगर भगवान ने सोच लिया कि आपको बचाना है, तो पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दैत्य भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, घर के रहते हुए भी। तो फिर उसके बाद में भगवान को इतनी दया आई प्रहलाद महाराज के ऊपर, उन्होंने हमेशा उनको दर्शन देने शुरू कर दिए। उन्हें बोला कि मैं तुम्हारे हृदय में हमेशा विराजमान रहूंगा और तुम मुझे हर जगह देख सकते हो। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि ये मैं तो मार नहीं पा रहा हूं, ये किसी से मरने, मैं खुद ही मार देता हूँ प्रहलाद महाराज को। तो सोचा खुद ही मार देता हूँ, ट्राई किया मारने का। तो बोला कि कहाँ है तुम्हारे भगवान, दिखाओ। तो हमेशा बोलते थे भगवान हर जगह है, कहाँ है भगवान। उस समय प्रहलाद महाराज एक खंबे को देख रहे थे और भगवान वहीं बैठे हुए थे। तो हिरण्यकशिपु ने बोला, कहाँ है तुम्हारे भगवान, इस खंबे में है। फिर हाँ, इस खंबे में है। अच्छा, अगर इस खंबे में है तो मैं इस खंबे को ही तोड़ देता हूँ, तुम्हारे भगवान को मार देता हूँ। और जैसे ही उन्होंने अपना गदा उठा के वो खंबे को तोड़ा, उसमें से निकल कर आए नरसिम्हदेव। और जब नरसिम्हदेव आए, इतना क्रोधित थे, हिरण्यकशिपु को लिया, अपनी जंघा पर बिठाया, अपनी नखून उसे काट के, उसकी आंतें निकाल के, सारा खून पी के अपने गले में माला के रूप में पहन लिया। तो उस समय बोला गया है कि लक्ष्मी भी डर गई हिरण्यकशिपु को, नरसिम्हदेव भगवान का वो अवतार देखकर। और लक्ष्मी ने बोला, प्रहलाद तुम ही जा सकते हो, तुम ही शांत कर सकते हो, तुम्हारे लिए ही अवतरित हुए हैं भगवान नरसिम्हदेव। जब भगवान के पास गए प्रहलाद महाराज, बहुत स्नेह दिया प्रहलाद महाराज को नरसिम्हदेव ने, और बोला कि मांगो, क्या मांगना है। उन्होंने बस यही मांगा। पहले तो बोला कि भगवान तुमने मुझे बनिया समझा हुआ है, बनिया नहीं हुआ, मैंने आपकी भक्ति करी, बदले में कुछ मांगूंगा आपसे, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझे बस आपके शुद्ध भक्त की सेवा चाहिए। अगर आपकी शुद्ध भक्त की सेवा मिल गई तो मेरा जीवन उद्धार हो जाएगा। अगर आपको देना ही है तो इस मेरे पिता, मुझे पता है आप बहुत रुष्ट हैं इस दानव से, लेकिन आप इसकी मुक्ति कर दीजिए बस। इतना परेशान होने के बावजूद भी कितना दया का भाव था प्रहलाद महाराज के हृदय में। इसलिए बोला जाता है कि हमारे हृदय में प्रहलाद महाराज भी हैं और हमारे हृदय में हिरण्यकशिपु भी हैं। अगर हम अपने हृदय के प्रहलाद महाराज को बचाना चाहते हैं तो हमें नरसिम्हदेव का आश्रय लेना पड़ेगा। तो प्रहलाद महाराज इस श्लोक में बोल रहे हैं कि हे नरसिम्हदेव, जिस प्रकार आप आए थे अपने वचनों को पूरा करने के लिए, आप हमेशा अपने भक्तों को बचाते हैं और अपने प्रिय भक्त ब्रह्मा के दिए हुए सारे वरदान का पूर्ति करते हुए, ना तो आपने उसे दिन में मारा, न रात में मारा, संध्या के समय मारा, न बाहर मारा, न अंदर मारा, कोर्टयार्ड में मारा, न धरती पे मारा, न आकाश में मारा, अपने जंगा पे मारा, ना किसी इंसान से मरे, ना किसी जानवर से मरे, एक नर सिंह से मरे, ना तो किसी अस्त्र से मारा, अपने नखूनों से मार दिया। इसी प्रकार मेरे हृदय में भी आप आ जाइए। जिस प्रकार आप हिरण्यकशिपु को मारने आए थे, मुझे बचाने आए थे, इसी प्रकार हे भगवान नरसिम्हदेव, मेरे हृदय में भी
आविर्भाव कीजिए और मेरे सारे के सारे कर्म आशयों को रंध्या कर दीजिए। मेरे सारे दैत्य जैसी प्रकृति को रंध्या कर दीजिए। मेरे सारे दानव को मार दीजिए, ताकि क्या हो जाए, अभयम अभयम, मैं हमेशा के लिए अभयम हो जाऊं। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज अभयम हो गए थे, फियरलेस हो गए थे, कोई डर नहीं लग रहा था, उसी प्रकार मैं भी वो फियरलेसनेस, वो अभयम आ जाए मेरे अंदर। तो ये प्रार्थना हमें रोज करनी चाहिए नरसिम्हा भगवान से कि हे भगवान, मेरे अंदर कुछ भी मैल है उसको आके अपने नखून से काट के फेंक दीजिए, ताकि मेरे अंदर का भक्त प्रहलाद जो भक्ति करना चाहता है, जो आपकी तरफ आना चाहता है, जो आपकी सेवा करना चाहता है, वो अभयम हो जाए, वो जी जाए, वो बड़ा हो जाए।